नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे। आज बात करते हैं हृदय। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उसका हृदय होता है। जब आप अपने हृदय का स्मरण करेंगे तो पाएंगे कि हृदय में केवल प्रेम, विश्वास और आस्था ही नहीं, बल्कि उसकी अनंत गहराइयों में सब कुछ छिपे रहते हैं। हृदय आपकी ऐसी संपत्ति है जिससे होकर आप अनंत ऊर्जाओं में प्रवेश कर सकते हैं। उसके पास प्रत्येक प्रकार की पीड़ाओं का, सुखों का, हर्ष का, विषाद का, मान का, अपमान का, उपेक्षा का, सम्मान का समाधान रहता है। वैसे तो मनुष्य जात के अंदर दो मुख्य अवयव हैं, हृदय और बुद्धि। बुद्धि बहुत कुछ सीखती है, उसे सिखाने के लिए बहुत से साधन हैं। बुद्धि को शिक्षित किया जाता है। बुद्धि से जिन प्रश्नों के उत्तर, जिन वेदनाओं के या किसी का भी उत्तर सुलझ जाते हैं, उसका हमारे जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं होता है। बुद्धि को परिमार्जित करने के तमाम प्रकार के प्रशिक्षण हैं, तमाम प्रकार के साहित्य हैं, पाठशालाएं हैं, शोध केंद्र हैं, विश्वविद्यालय हैं। वहाँ प्रशिक्षित लोग हैं जो आपकी बुद्धि को विकसित करने के लिए तत्पर रहते हैं। जहाँ एक और बुद्धि को प्रशिक्षण दिए जाने के अनेकों संसाधन हैं, वहीं पर दूसरी ओर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हृदय। हृदय को प्रशिक्षित करने का कोई विकल्प अभी तक नहीं मिला। हालांकि मनोविज्ञान द्वारा कुछ हृदय के कुछ तत्वों को जानने का प्रयास अवश्य किया है जो ना के बराबर है, क्योंकि यह हृदय को प्रशिक्षित करने का दावा नहीं करती। वैसे तो हृदय को प्रशिक्षित करना आसान नहीं है, क्योंकि हृदय की गहराई तो मन और बुद्धि के परे है। जो बुद्धि के परे है तो प्रशिक्षण तो बुद्धि की सीमाओं में ही आता है। सीमा के बाहर जाकर कोई प्रशिक्षण कैसे दे सकता है? हृदय का प्रशिक्षण तो जिसका हृदय है उसी के अंदर वो क्षमता है कि वो अपने हृदय को प्रशिक्षित कर सकता है। अब चलते हैं सामाजिक जीवन के हृदय की वास्तविक भूमिकाएं क्या हैं। ये तो आप स्वीकार करेंगे कि मनुष्य जो सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन यापन करता है उसका मुख्य आधार हमारा हृदय ही है। हृदय में ही भावना का प्रवाह होता है। हृदय और भावना के मेल से उत्पन्न संबंधों को, उन रिश्तों को जिससे हम समझते हैं, उसे हम सांसारिक संबंधों के रूप में व्याख्यायित करते हैं। हम दुनिया को न जाने कितने रिश्तों नातों के मकड़जाल में उलझलते हुए पाते हैं। यद्यपि कहना पूर्णतया सत्य नहीं है कि सारे संबंधों का आधार हृदय ही है। बुद्धि के बल पर भी कुछ संबंधों का निर्वहन होता है, लेकिन बुद्धि के आधार पर चलने वाले संबंधों को हम यांत्रिक संबंधों की संज्ञा दे सकते हैं। उसे हम वास्तविक संबंध या रिश्ते का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि बुद्धि का काम होता है लाभ हानि का विश्लेषण करना। उसमें ना तो भावना होती है, ना संवेदना होती है, ना प्रेम, ना घृणा। जब तक लाभ तब तक संबंध, हानि होने की दशा में वो सारे संबंध मूल्यहीन व निरर्थक हो जाते हैं। अब चलते हैं हृदय की गहराइयों से रिश्ते की वरीयता देने वालों की बात करते हैं। हृदय के साथ भावना का गहरा नाता होता है। जो व्यक्ति सारे संबंधों के मकड़ जालों को हृदयों से यानी भावना से निभाते हैं, ऐसे लोग अति संवेदनशील भी होते हैं। आप जितना अधिक भावुक होंगे, हृदय की गहराई में होंगे, उतना ही अधिक आपको रिश्तों को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको कोई आहत करेगा तो संवेदनशीलता अधिक होने के कारण आप इस बात से व्यथित हो जाएंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ।
ऐसा कैसे हो गया, कहाँ से शुरुआत हुई, ये सब कुछ सोच सोच कर मुश्किल में पड़ते जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, इस विषय में थोड़ा विचार करना जरूरी है समझता हूँ। तो चलते हैं हृदय और भावना के साथ रिश्तों के मकर जाल को निभाने वाला इस बात के लिए तत्पर रहता है कि उनके रिश्तों में जो भी है उसके सम्मुख यदि कोई किसी संकट में आता है तो वह पूर्ण सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। यही अपेक्षा वह उन रिश्तों के प्रति भी रखता है। बेशक सामान्य स्थितियों में किसी भी रिश्ते का परीक्षण नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका हृदय बहुत गहरा है, गहरी भावनाएं हैं, गहराई और आपकी भावनाएं गहरी हैं, तो ऐसे लोग परमात्मा के और प्रकृति के अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे में परमात्मा तो चाहेगा, प्रकृति तो चाहेगी कि ऐसा व्यक्ति उसके सानिध्य में क्यों नहीं आ रहा है। परमात्मा और प्रकृति तो समझती है कि यह व्यक्तिगत रिश्तों के मकर जाल में ही उलझा है। सांसारिक रिश्तों के बारे में जहाँ तक ये समझ रहा है उसी को पूर्ण सत्य मान बैठा है। इसी कारण वो व्यक्ति के सम्मुख विभिन्न प्रकार के संकटों को उत्पन्न कर देती है। आप जिसे आप पूर्ण सत्य मान बैठे थे उनसे आपकी अपेक्षाएं भी थी, विश्वास भी था। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप अपने संकटों के संबंध में उनसे ही चर्चा करेंगे। इसमें भले ही आपकी मंशा में केवल समर्थन पाने की, नैतिक समर्थन पाने की लालसा हो सकती है, परंतु वहाँ आप ये भूल जाते हैं कि जिसे आपने अपना संकट बताया हो वो ये भी सोच सकता है कि यह मुश्किलों में है, यह आज बता रहा है कल याचना भी कर सकता है। ऐसे में वो आपसे अपना पीछा छुड़ाने का प्रयास भी कर सकता है। ऐसे में आपका तिरस्कार शुरू हो सकता है, आप व्यथित हो सकते हैं। लेकिन इसकी व्यापकता पर जाएं कि जिन संबंधों के मकर जाल को ही आपने सत्य मान लिया था उनके द्वारा किया गया तिरस्कार आपके लिए तिरस्कार नहीं बल्कि संताने की उद्घोषणा होती है। ये सब क्यों हुआ? यह आपकी चेतना जागृत के समय को लाता है। सारे भ्रम तो टूट जाते हैं, जिन्हें आपने सत्य माना वो तो सत्य थे ही नहीं। ऐसे में सत्य की खोज की यात्रा का प्रारंभ शुरू हो जाता है। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।